प्रकृति पूजा ही परमात्मा की पूजा है और हमें ये विचार करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। यानी भगवान इतने व्यापक हैं कि बिना पद के वो संसार में सर्वत्र व्याप्त होते हैं और सबकी भलाई करते हैं। सुने बिनु काना, बिना श्रवणेंद्रियों के भी चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है, वो भी श्रवण करते हैं। और एक महत्वपूर्ण, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसका एक अर्थ तो ये है कि भगवान बिना हाथ के भी संसार का उपकार करते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन एक सामाजिक अर्थ है जो हमें और आपको विचार करना चाहिए कि कर टैक्स को भी कहते हैं, कर जमा करना यानी कर टैक्स को भी कहते हैं। तो जो आज तक किसी भी व्यक्ति से, जिसने आज तक कोई टैक्स नहीं लिया, कोई कर नहीं लिया और बिना कर लिए ही उसने संसार का उद्धार किया। तो अगर हम बिजली जलाते हैं, हम विचार करें, हम बिजली जलाते हैं, हम पानी लेते हैं, यानी संसार में रहने के लिए हमें हर चीज़ों का कर कहीं ना कहीं से अदा करना ही होता है, उसको चुकाना ही पड़ता है। लेकिन प्रकृति ने आज तक, परमात्मा ने हमसे कोई कर नहीं लिया। तो मैं समझती हूँ और मेरे जो विचार हैं मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ कि हम भगवान को कर कैसे, भगवान का कर कैसे जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रकृति को ही परमात्मा का स्वरूप मानें। आजकल ये बिगड़ता स्वरूप प्रकृति का, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मानवों को जाता है। तो हम कैसे अपने पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और भगवान की इतनी सुंदर संरचना का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसके लिए हमें पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। मैं जहाँ जहाँ भी कथाओं में जाती हूँ, मैं निवेदन प्रायः करती हूँ कि हमसे कुछ भी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हम अपने जन्मदिन के अवसर पे अथवा अपने एनिवर्सरी के अवसर पर जो भी विशिष्ट हमारा प्रयोजन है, हमारा विशेष कार्यक्रम है, उस पर एक वृक्ष ज़रूर अपने हाथ से लगाना चाहिए। और केवल लगाना ही नहीं, उसका संरक्षण और संवर्धन। कई बार लोग लगा करके उनको लगता है कि हमने लगा दिया और बाद में वो देखने भी नहीं जाते, उसको जल भी नहीं देते और इससे वो पौधा छोटे स्तर पर ही समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना चाहिए और कुछ नहीं तो अपने जीवन में हर व्यक्ति को 1-2 पौधा तो लगा ही देना चाहिए। और निश्चित रूप से इससे भगवान कल्याण करेंगे और निश्चित रूप से हम सबका कल्याण। तो अगर हमसे बहुत कुछ नहीं हो पाता तो 5 पेड़ ऐसे हैं जिनकी स्तुति शास्त्रों में भी गाई गई है, जिनका एक आध्यात्मिक महत्व भी है और साथ साथ साइंटिफिक रीज़न भी है, उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ ना हो सके तो आप आम का पेड़ लगाइए। इसका आध्यात्मिक भी महत्व है और साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। अब आप आम का यदि पेड़ लगाते हैं, उसका फल होगा, उससे तो आपको लाभ प्राप्त होगा ही, लेकिन साथ साथ यदि आपने आम का पेड़ लगाया है और संयोग से उस राह से कोई राहगीर यदि पार हो रहा है, बहुत थका है, बहुत परेशान है, तो उस पेड़ के छाँव में जब वो आता है तो जब चैन की सांस लेता है तो उसके मन से जो आशीर्वाद निकलता है वो भी लगाने वाले को निश्चित रूप से उसके जीवन में वो काम करती है। किसी के मन की दुआएं जो है, किसी के मन की शुभकामना जो है, वो निश्चित रूप से लगाने वाले के जीवन में काम करती है। तो आपसे कुछ नहीं हो सकता तो आप आम का पेड़ लगाएं और आम के साथ साथ बरगद का पेड़ लगाएं। जैसा कि 5 पेड़ों को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है, उसमें आम, बरगद, नीम, बेल का पेड़ और पीपल का पेड़, ये 5 ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो और ये बहुत आसानी से आपको निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मेरा प्रायः निवेदन यही रहता है और आप सभी से निवेदन है कि जब भी मौका मिले आप निश्चित रूप से वृक्षारोपण करिए। और यदि किन्हीं कारणोंवश आप से ऐसा नहीं हो पा रहा तो अपने घर के आंगन में माता तुलसी के पौधे को निश्चित रूप से लगाइए और इससे बहुत सारे लाभ हैं। माता आप पर कृपा तो करेंगे ही और साथ साथ जो छोटे अनेक जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको हमारी ये सूक्ष्म आंखें नहीं देख पाती, उनसे भी हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये
हमारी रक्षा करती हैं। तो निश्चित रूप से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने यहाँ वृक्षारोपण करें, इसका बहुत लाभ है। ईश्वर का यही है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एकमात्र साधन है। तो निश्चित रूप से आप जुड़ें और वृक्षारोपण करके अपनी प्रकृति को सुंदर बनाए रखें, यही आप सभी से निवेदन।